Refraction by the spherical lenses. You might have seen watchmaker using a small magnifying glass to see tiny particle. Tiny particle को देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं? तो क्या मैग्नीफाइंग ग्लास को देखते हैं. Have you ever touched the surface of the magnifying glass with your hand? Okay? अगर हम उसको टच करके देखेंगे that is it a plain surface or curved? Is it a thicker in the middle or at the edges? The glass is used in the spectacle and that by a watchmaker are example of the lenses. तो हम देख सकते हैं कि वो जो लेंस जो है उसको हम देखेंगे तो क्या इनवर्ड भी हो सकते हैं या आउटवर्ड भी हो सकते हैं. ओके, वो क्या तो क्या थिक भी होते हैं या थिन भी हो सकते हैं. तो ये सब जो है क्या है तो क्या वन टाइप ऑफ लेंसेज है. ओके, ऑल दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ लेंसेज. व्हाट इज अ लेंस? नाउ लेंस क्या है उसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं. हाउ डज इट बेंड लाइट रेज? ओके, ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग ऑफ अ लाइट. और कोई भी लाइट होगी अगर वो ट्रैवल करेगी लेंस में तो क्या होगा दैट इट गेट चेंज इट्स एंगल में चेंज होगा या डायरेक्शन तो एज इट इज़ रहेगी पर एंगल में थोड़ा कर्व्ड हो जाएगा या चेंज हो जाएगा. वी शैल डिस्कस दिस इन दिस सेक्शन. इस सेक्शन में उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, हियर यू कैन सी दैट टू लेंसेज आर देयर. ओके, ऊपर वाली जो है उसे हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस. वी से इट एज अ कॉन्वेक्स लेंस. ओके, कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस जो है उसके अंदर क्या क्या होता है वो यहाँ पे दिखाया गया है. ओके, उसी तरह डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ अ कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस का भी नीचे दिख रहा है वैसे देख सकते हैं. ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस में आपने देखा है इट हैव अ सेम डिफरेंस फ्रॉम द कॉनकेव लेंस. तो दोनों लेंस का क्या है तो क्या शेप में भी डिफर है और उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी डिफरेंट है. ओके, इसीलिए क्या कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग एक्शन कहेंगे और कॉनकेव लेंस को हम कहेंगे डाइवर्जिंग एक्शन. ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय द टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फीयरिकल फॉर्म अ लेंस. ओके, क्या होगा तो क्या सरफेस जो होगा वो स्फीयरिकल फॉर्म में होंगे जिसे हम लेंस भी कह सकते हैं. लेंस फॉर्म करेगा. दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एटलीस्ट वन स्फीयरिकल सरफेस. एक स्फीयरिकल सरफेस से वो क्या है तो क्या बाउंड किया गया है. इन सच लेंसेज द अदर सरफेस विल बी प्लेन. तो बाकी सरफेस जो होगी वो क्या होगी प्लेन होगी बट पर्टिकुलर पार्ट जो होगा वो क्या होगा तो क्या स्फीयरिकल फॉर्म में होगा. ओके, उसे हम कहते हैं लेंस. अ लेंस में हैव टू स्फीयरिकल सरफेस. दो स्फीयरिकल सरफेस हो सकते हैं. बल्गिंग आउटवर्ड. ओके, बाहर की साइड हो तो उसे हम क्या कहेंगे सच अ लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस. उसे हम कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे. क्या कहेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस क्योंकि दो है ना. ओके, इसलिए इट इज सिंपली कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स लेंसेज. और सिंपल वर्ड में हम कहें तो उसे हम कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं. और वो किस बाजू होगा तो क्या आउटवर्ड में होगा. कहाँ पे तो क्या आउटवर्ड में हो. ओके, तो उसे हम कह सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस. इट इज सिंपली कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस. इट इज थिकर एट अ मिडल एंड कंपेयर टू द एजेस. एजेस के कंपेयर में क्या होगा तो क्या मिडल से वो थिकर होगा. वैसे कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ट्स लाइट रे एज शॉन इन 10.12a. 10.12a में हम देखने होंगे. ओके, देख सकते हैं ना. ओके, 10.12 में यहाँ पे आप देख सकते हैं. हैंस अ कॉन्वेक्स लेंस आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस. उसे हम कह सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस. क्यों कन्वर्जिंग लेंस का इस कारण उसको हम कन्वर्जिंग लेंस कह सकते हैं. Similarly, a double concave lens is bounded by the two spherical surface curved inward. Okay. Same way here you can see that in concave lens what will be that curved inward. Okay, curved जो होगा वो कहाँ पे तो क्या inward बाजू होगा अंदर की बाजू. It is thicker at a edge than at a middle. Middle के comparison में edge में क्या होगा तो क्या thicker होगा. Such lenses diverge light ray as shown in figure. क्या होगा तो इसमें क्या डाइवर्जन दिखेगा. राइट में डाइवर्जन दिखेगा.
सच लेंसेज आर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, इसे हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अ डबल कॉनकेव लेंस इज सिंपली कॉल्ड कॉनकेव लेंस, उसे हम कहेंगे कॉनकेव लेंस। ओके, क्योंकि वो क्या पे है, क्योंकि डबल कॉनकेव लेंस जो है उसे हम सिंपल वर्ड में कॉनकेव लेंस भी कह सकते हैं। लेंस इधर अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉनकेव लेंस हैव अ टू स्फीयरिकल सरफेस, तो उसका स्फीयरिकल सरफेस कितना होगा, तो कि दो स्फीयरिकल सरफेस होगा। ईच ऑफ दिस सरफेस फॉर्म अ पार्टिकल ऑफ अ स्फीयर, क्या होगा, तो कि स्फीयरिकल पार्टिकल फॉर्म करेंगे। द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर जो होगा उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी, किससे इंडिकेट किया जाता है, तो कि कैपिटल सी से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने हैं, तो कि दो हैं। वी में रिप्रेजेंट इट बाय C1 एंड C2, किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, C1 एंड C2 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहने वाले हैं। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर पॉइंट जो होगा उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कह सकते हैं। एंड इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द ओ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अ रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस पासिंग विदाउट सफरिंग एनी डिविएशन, डिविएशन किए बिना वो क्या करेगा, तो क्या ऑप्टिकल सेंटर से वो क्या करेगा, पास आउट होगा। द इफेक्टिव डायामीटर of the circular outline of a spherical lens is called its aperture, क्या कहेंगे हम उसे, aperture. We shall confine our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less than its radius of curvature. इसमें हम देखेंगे कि क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो वो क्या होगा, तो क्या एपेचर जो होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होगा। एंड टू सेंटर ऑफ कर्वेचर आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, वो से क्या, तो कि इक्वी डिस्टेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर प्रेजेंट होंगे। सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज विथ अ स्मॉल एपर्चर, थिन लेंस भी हम कह सकते हैं। व्हाट हैपन व्हेन द पैरेलल रे the paper begin to burn producing smoke, it may even catch fire after a while, क्या, तो क्या पेपर जो होगा वो, why does this happen, the light from the sun constitute a parallel ray of light, ray of light जो है वो क्या करा, ये पास आउट की। This ray were converts by the lens at a sharp bright spot forming on the paper, पेपर के ऊपर क्या, तो क्या पर्टिकुलर एक स्पॉट के ऊपर क्या, सभी जो सनलाइट की पॉइंट है वो सभी क्या एक के ऊपर कंट्रीब्यूट हुए। दिस रे वेयर कन्वर्ट्स द लेंस एट अ शार्प ब्राइट स्पॉट फॉर्म ऑन द पेपर, इन फैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू गॉट ऑन द पेपर इज अ रियर इमेज ऑफ अ सन, सन की क्या होगी, तो कि रियर इमेज होगी। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सनलाइट ऑफ अ पॉइंट जनरेटेड हीट, और इसके कारण क्या हीट जनरेट हुई पेपर के अंदर। दिस कॉज द पेपर टू बर्न, और इसके कारण पेपर जो होगा वो बर्न करने लगेगा। नाउ वी शैल कंसिडर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। व्हाट हैपन व्हेन यू पास अ सच रे ऑफ लाइट थ्रू अ लेंस, लेंस से हमने क्या, तो कि रे ऑफ लाइट पास किया तब क्या होगा। दिस इज इलस्ट्रेटेड फॉर द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस हम पढ़ सकते हैं। Several ray of light parallel to the principal axis are falling on the convex lenses. These rays, after reflection from the lens, are converging to the point of principal axis. Principal axis में क्या, तो क्या हो रही है यहाँ पे हम देख सकते हैं। ओके,
दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस। लेट अस सी नाउ द एक्शन ऑफ कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस के बारे में पढ़ना है। सेवरल रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन द कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस के ऊपर जैसे वो राइट जो है वो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो क्या हुआ, दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस, लेंस में से जैसे रिफ्लेक्ट हुई आर अपियरिंग टू डाइवर्स, तो कि क्या, तो कि डाइवर्स जो हो रही है वैसी दिख रही है। कैसी दिख रही है, तो कि डाइवर्स हो रही है ऐसी दिख रही है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। ये जो पॉइंट जो है उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। इफ यू पास अ पैरेलल रे फ्रॉम द ऑपोजिट surface of the lens, you get another principal focus on the opposite side. Opposite side में क्या है, तो क्या दूसरा principal focus जो होगा वो हमें दिखेगा। Letter F is used to represent principal focus। तो दूसरा जो होगा उसे हम क्या F से इंडिकेट किया गया, तो दो होंगे F1 एंड F2। ओके, प्रिंसिपल फोकस जो F से हम इंडिकेट करते हैं, एक जो होगा वो F1, दूसरा जो होगा वो F2। The distance of the principal focus from the optical center of a lens is called focal length। O से लेके जो प्रिंसिपल फोकस तक डिस्टेंस होगा, इन शॉर्ट ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक जो डिस्टेंस होगा उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। द लेटर स्मॉल f इज यूज टू रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ। क्या, तो कि स्मॉल f जो है क्या, तो कि फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया। हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस? द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ अ लेंस एंड द पोजिशन ऑफ अ इमेज ऑफ अ सन गिव द एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। वो क्या देगा, तो कि फोकल लेंथ जो है वो हमें देगा। इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, लेंस से इमेज कैसे फॉर्म कर रही है उसके बारे में हम देखने वाला है। लेंसेज फॉर्म अ इमेज बाय रिफ्लेक्टिंग लाइट, लाइट को रिफ्लेक्ट करके क्या कर रहे हैं, तो इमेज फॉर्म कर रहे हैं। हाउ डू लेंसेज फॉर्म इमेजेस, व्हाट इज देयर नेचर, उसका नेचर क्या है। लेट अस स्टडी दिस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर पहला हम पढ़ते हैं। द नेचर, पोजिशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस फॉर वेरियस पोजिशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज 10.4 में दिया गया है। पहला जो है क्या है, तो कि कॉन्वेक्स लेंस का है। तो वहाँ पे आपने देखा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर कहाँ पे होगी, तो कि इन्फिनिटी पे है। तो हमें कहाँ, तो कि इमेज की फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, F2 में। और साइज जो होगी वो क्या है, तो क्या हाईली डिमिनिश्ड होगी, फिर पॉइंट साइज में होगी। और नेचर जो होगा रियर और इन्वर्टेड होगा, दिखेगा रियर और इन्वर्टेड, यानी क्या, तो क्या इन्वर्ट हो जाएगा। वैसे बियॉन्ड 2F1 में बिटवीन F2 एंड 2F2 में मिलेगा। ओके, साइज जो होगी इमेज की क्या, तो कि डिमिनिश में होगी। वैसे रियर एंड इन्वर्टेड होगा। जब 2F1 में हम करेंगे तो इमेज कहाँ होगी, तो कि 2F2 में होगी। साइज जो होगी क्या होगी, तो कि सेम होगी। as well as nature of the image is rear and inverted. Same way between F1 and F2 you have seen beyond 2 F2 size is enlarged and rear and inverted. At a focus F1 it will be at infinity, size will be infinity, darts and enlarged, rear and inverted also. Same way between F1 and optical center O, it will be same side of the lens as the object. Object जो होगी वैसे ही होगी और साइज जो होगी वो एनलार्ज होगी। नेचर ऑफ इमेज होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस जो है उसमें क्या है, तो कि इन्फिनिटी होगा ऑब्जेक्ट, तो उसकी इमेज होगी फोकस F1 के ऊपर, हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज और वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलेगी। वैसे ही इन्फिनिटी और O के बीच में होगी अगर
कॉनकेव लेंस में, तो उसकी इमेज होगी क्या पे, तो कि F1 और O के बीच में, और साइज जो होगी वो डिमिनिश्ड, और नेचर जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम के बेस हम इमेज कैसे फॉर्म होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम विल ऑल्सो हेल्प अस टू स्टडी द नेचर, position, relative size of an image formed by the lenses। यहाँ पे देख सकते हैं a ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from the concave lens passes through the principal focus on the other side of the lens। यहाँ पे देख सकते हैं क्या पे, तो क्या प्रिंसिपल फोकस पे के ऊपर गया, किसके, कब, जब कॉन्वेक्स लेंस में से पास आउट हुआ, तो देख सकते हैं F2 के ऊपर गया। ओके, व्हेन इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट पास आउट हो रही है और कहाँ पे, तो कि कॉन्वेक्स लेंस थ्रू पास आउट हुई, तो वो हमें मिलेगा F2 के ऊपर। उसी तरह क्या है, तो कि अगर वो कॉनकेव लेंस में होगी, कहाँ पे, कॉनकेव लेंस, द रे अपीयर टू बी डाइवर्स फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस से क्या डाइवर्स किया गया दिख रहा है, किसके ऊपर, तो कि कॉनकेव लेंस से पास होगी तब। ओके, बी में देखा ना, वैसे ही ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ओके, कहाँ पे, तो कि सेम साइड ऑफ द लेंस। उसी तरह ये है क्या, तो कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से अगर रे ऑफ लाइट पास आउट हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में से जब पास आउट हुई देखा। ओके, यहाँ पे क्या है, तो कि रे ऑफ लाइट जो है वो कहाँ पे है, तो कि प्रिंसिपल फोकस से पास आउट हो रही है। ओके, 10.14a में देख सकते हैं जब वो कॉन्वेक्स लेंस से पास आउट हुई, कहाँ से, कॉन्वेक्स लेंस में से, इट विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ पे है, तो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इमर्ज हो जाएगी। पैरेलल दिख रही है ना F2, और ये जो रिफ्लेक्ट करके जो रे है वो दोनों क्या है, तो कि पैरेलल दिख रहे हैं। ओके, जो आप 10.14a में देख सकते हैं। A ray of light appearing to meet at the principal focus of concave lens। कॉनकेव लेंस में कहाँ पे है, तो क्या कॉनकेव लेंस में आप देख सकते हैं क्या है, A ray of light appearing, कैसी दिख रही है, तो कि प्रिंसिपल फोकस के ऊपर वो इमर्ज हो रही है, वैसी दिख रही है। विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पर वो क्या होगी, तो कि प्रिंसिपल एक्सिस से वो पैरेलल इमर्ज दिख रही होगी। बट डॉटेड लाइन जो एग्जिबिट कर रही है वो क्या दिखा रही है, दैट इमेज इज अ वर्चुअल इमेज है, वो ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं। वैसे ही रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, जब ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी, ओके, तब क्या होगा, तो कि कॉन्वेक्स लेंस में आप देख सकते हैं क्या हुआ, विदाउट एनी डिविएशन। ओके, इट गेट इमर्ज विदाउट एनी डिविएशन, कुछ भी हुआ नहीं, पर्टिकुलरली ओ से पास करके डायरेक्टली वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। दिस इज इलस्ट्रेशन 15.15a एंड बी। ओके, तो इसमें क्या हुआ, तो कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों में क्या हुआ, तो कि डायरेक्टली वो क्या डिविएशन दिए बिना वो डायरेक्ट क्या हो गई, तो कि पास आउट हो गई। जब ओ से पास होगी तब कुछ भी डिविएशन दिखेगा नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से जब पास होगी तब कुछ भी दिखेगा नहीं। The ray diagram for the image formation in a convex lens for a few position of an object are shown। 10.16, 10.17 यहाँ पे देख सकते हैं, बराबर। तो इसमें क्या हुआ, तो कि सभी ए में F2 के ऊपर सभी पास आउट हो रही है। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे, तो कि दूसरे साइड में इमेज दिख रही है। वैसे ही यहाँ पे सी में क्या है, तो कि जब लेंस में से पास आउट हुई, ओके, तो कहाँ पे हुई, तो कि A1 के ऊपर देखिए A1 और B1 के डिस्टेंस, वैसे ही जैसे पास पास आ रही है वैसे वैसे क्या इमेज जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह आपने देखा दैट व्हेन इट गेट नियर, मीन्स के F1 के ऊपर जब इमेज होगी, ऑब्जेक्ट होगा, तब क्या हुआ, तो कि वो जो होगी वो इन्फिनिटी डिस्टेंस तक
जाएगी। वैसे ही अगर हाइट जो है किसकी, तो के ऑब्जेक्ट की छोटी होगी और ओ और F1 के बीच में होगा, तब तो क्या होगी, तो के तब वो डिस्टेंस में होगी। वैसे ही क्या है, तो के कॉनकेव लेंस में क्या हुआ, दैट यहाँ पे दोनों साइड से हमने क्या किया, टू F1। ओके, इन्फिनिटी डिस्टेंस से अगर हम रे ऑफ लाइट को पास आउट इंसिडेंट करवाएंगे किसके ऊपर, तो क्या कॉनकेव लेंस के ऊपर, तो क्या वर्चुअल इमेज दिखेगी F1 के ऊपर। वैसे ही ए और बी के बीच में हमने लिया है, तो वहाँ पे भी क्या हुआ, तो कि A1 B1 उसी साइड के ऊपर दिखेगा। नाउ साइन कन्वेंशन फॉर द स्फीयरिकल लेंस। फॉर lenses we follow sign convention similar to the one used for the spherical mirror. We apply the rules for the sign of distance, except that all measurements are taken from the optical center of lens. According to convention, the focal length of a convex lens is positive and that of the concave lens is negative. Concave lens का क्या होगा, तो क्या नेगेटिव होगा, convex lens का पॉजिटिव होगा। You must take care to apply appropriate sign for U, V and F object height h और ऑब्जेक्ट हाइट h और इमेज हाइट h डैश से इंडिकेट किया जाएगा। लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। As we have a formula for spherical mirror, we also have a formula for the spherical lens. Okay, मिरर में जैसा था वैसे इसमें भी फॉर्मूला। The formula given the relationship between the distance, object distance, image distance, focal length. Okay, तो वो क्या होगा, तो क्या 1/v माइनस 1/u। ओके, जो क्या होगा, तो क्या इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट इनवर्स दिया, इनवर्स डी माइनस किया इज इक्वल टू क्या, तो क्या इनवर्स में हमें क्या मिलेगा, फोकल लेंथ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। द लेंस फॉर्मूला गिवन अबव इज जनरल एंड इज वेरिड इन ऑल सिचुएशन। सभी सिचुएशन में क्या है, तो क्या वेरिड होगी। टेक अ प्रॉपर केयर ऑफ द साइन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी while putting numerical value for solving problem relating to lens. Magnification, तो मैग्निफिकेशन में क्या है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस सिमिलर टू दैट फॉर द स्फीयरिकल मिरर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज जो है क्या है, तो क्या एच डैश है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है क्या है, तो क्या एच है। ओके, उन दोनों का रेशियो जो होगा वो हमारा होगा मैग्निफिकेशन स्मॉल एम। ओके, वैसे यहाँ पे क्या है, तो क्या मैग्निफिकेशन एच डैश अपॉन एच इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय द वी अपॉन यू। ओके, वी अपॉन यू से भी हम इंडिकेट कर सकते हैं, दैट इज इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एग्जाम्पल 10.3, तो यहाँ पे देख सकते हो कॉनकेव लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ 15। तो यहाँ पे देख सकते हो फोकल लेंथ क्या होगा, तो -15 में होगा। क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस में क्या, तो क्या वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होगी और इरेक्ट होगी। ओके, एट द सेम ऑब्जेक्ट। वैसे इमेज डिस्टेंस जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है। हमारे पास फॉर्मूला है वो हमने अप्लाई की और हमें क्या मिला, दैट 1/u इज इक्वल टू -1/30। सो u विल बी -30। अगर हम इसका मैग्निफिकेशन फाइंड करें तो हमारे पास फॉर्मूला है v/u। तो v जो है वो भी -10 है और u जो है वो भी -30 है, तो 1/3 आएगा, तो +0.30 विच इंडिकेट पॉजिटिव साइन जो है वो इंडिकेट ये कर रही है m के ऊपर दैट इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। इमेज जो है कैसी है, तो कि इरेक्ट है और वर्चुअल है। एंड इमेज इज 1/3 द साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज जो है क्या, तो कि 1/3 है। वैसे ही एग्जाम्पल 10.4, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच कितना है, तो क्या 2 सेंटीमीटर देख सकते हैं। वैसे ही फोकल लेंथ कितना है, तो क्या +10 है। ओके, वो भी हमें दिया गया
है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जो है वो कितना है, तो क्या यहाँ पे देख सकते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो क्या है 15, ओके। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा -15 लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में इसलिए, ओके। और एंड साइन कन्वेंशन मेथड में देख सकते हैं, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो उसे हम माइनस में लिख सकते हैं, इसीलिए ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में, इसीलिए -15 लिखा, ओके। तो वो हमारे पास फॉर्मूला थी क्या, तो क्या लेंस फॉर्मूला, उसके अंदर हमने अप्लाई किया और सब कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट की, तो v इज इक्वल टू +30 आया, ओके। The positive sign of the V show that the image is found at a distance 30 centimeter on the other side. पॉजिटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव कब होता है, तो वो राइट हैंड साइड में, अगर लेंस के राइट हैंड साइड में होगा तभी दिखेगा, तो दूसरी साइड में इमेज फॉर्म करें। तो इमेज जो होगी कैसी, तो क्या रियर एंड इन्वर्टेड होगी, क्या होगी रियर एंड इन्वर्टेड। तो m की वैल्यू हमने फाइंड की, क्या आई, तो क्या m इज इक्वल टू h' इज इक्वल टू v अपॉन u लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू है, v की वैल्यू है, u की वैल्यू, सब कुछ सब्सटीट्यूट की, तो h' हमारा -4 सेंटीमीटर आया, ओके। तो m इज इक्वल टू आएगा +30 अपॉन -15 इज इक्वल टू -2। नाउ द पावर ऑफ लेंस, लेंस की अब हम पावर देखेंगे। यू हैव ऑलरेडी डन that the ability of a lens to converge or diverge light ray depend on its focal length. focal length के ऊपर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ कॉन्वेक्स लेंस of a short focal length bend the light ray through the large angle by focusing them closer to the optical center. Similarly, concave lens of a very short focal length causes a higher divergence. क्या दिखेगा, तो क्या higher divergence दिख रहा है than the one with the longer focal length. The degree of convergence or divergence of a light ray achieved by the lens is expressed in the term of its power. पावर के ऊपर डिपेंड करता है, और पावर जो है क्या है, तो क्या P से इंडिकेट किया, और P इज इक्वल टू क्या आएगा 1/f। तो ऐसा यूनिट ऑफ द पावर इज डायोप्टर, ओके, डायोप्टर। डायोप्टर हमने लिख दिया, ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय D, कैपिटल D, ओके, विच इज़ 1 मीटर, ओके। क्या होगा 1 मीटर, तो 1D इज इक्वल टू क्या आएगा इनवर्स ऑफ मीटर, 1/मीटर, 1D इज इक्वल टू 1/मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। कॉन्केव लेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। ऑप्टिकली प्रिकोस corrective lenses indicate the power. Let us say the lens prescribed has power equal to +2 dipole. 2 डाइपोल होगा तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो क्या 1/2 लिख सकते हैं, इसीलिए 0.50 आया, ओके। तो f की वैल्यू हमें मिलेगी 50, 1/2 यानी 0.50। सिमिलरली द लेंस ऑफ द पावर -2.5, अगर जो है वो -2.5 है तो फोकल लेंथ होगी -0.40, ओके।